हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोर कक्षा की ऊर्जा। तो बच्चों, जो पहली बोर कक्षा है उसकी ऊर्जा आपको दिया है। मान लीजिए आपको E1, पहली बोर मतलब E1 दिया है आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब पहली बोर कक्षा कहेगा उसके लिए N1 1 होगा बेटा, पहली बोर कक्षा। ठीक है, इसे बोल सकते हैं पहली कक्षा। और कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा कक्षा में प्रवेश करे तब विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से, किस कक्षा से, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है, तब लेम्डा का मान बताइए। तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जा, तब लेम्डा का मान बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, nवीं कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला होता है En बराबर -RHC/n²। ये होता है फार्मूला। ठीक बच्चों, पहले क्या हम काम करेंगे, ये nवीं कक्षा का है। तो बच्चों सबसे पहले बेटा हम इसका मान निकालेंगे, RHC का मान निकालेंगे, अभी आगे काम आएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बेटा मान रखेंगे 1 के लिए। E1 अगर यहाँ कर दिया पहली कक्षा के लिए, किसके लिए, पहली कक्षा की बात करें तो E1 बराबर RHC/n1। बेटा जब हम E1 लेंगे n बराबर, तो यहाँ भी 1 होगा। N1 देखो, n की जगह 1 रखा है ना, क्योंकि दिया ना पहली कक्षा के लिए 1 का स्क्वायर। तो E1 का मान दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का RHC। अब बेटा 1 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इसको छोड़ दो। तो माइनस से माइनस कैंसिल, RHC बराबर आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये है RHC की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद इसी सवाल में अब क्या करोगे आप, बहुत ध्यान से देखिए। डेल्टा E निकालोगे। कैसे निकालोगे आपको पता है, ये तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा इलेक्ट्रॉन, देखो तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा, तो इसका आप फार्मूला कैसे निकालोगे। इसके फार्मूले के लिए भी हमने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, डेल्टा E निकालने के लिए आप मान रखोगे N3। देखो अब यहाँ 3 3 कर दो, बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ 3 3 करो तो क्या आएगा। अब मान यहाँ रख दो चाहे, चलो और रखते हैं पहले ये मान। तो माइनस का RHC/3 है, तो n की जगह 3 हो जाएगा बच्चों। देखिए E3 है ना, देखो तीसरी कक्षा से जा रहा है, तो n की जगह क्या हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर माइनस, और माइनस इसमें है, माइनस जब ये रखोगे तो प्लस हो जाएगा। अब n की जगह कितना रखोगे, दूसरी कक्षा में जा रहा है तो 2 रखोगे, RHC/2 का स्क्वायर। तो बच्चों आप क्या करिए, इसके बाद मान रख दीजिए, यहाँ कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन है, डेल्टा E बराबर, हम यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं RHC अगर कॉमन कर लें तो बचेगा माइनस का 1/3 का स्क्वायर 9, प्लस ये बचेगा 1/2 का स्क्वायर 4। बच्चों डेल्टा E बराबर आएगा, अब RHC का मान देखो निकाल लेता। RHC का मान कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या आएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 चौक 36, 4 एकम 4 और 9 एकम 9। ठीक बच्चों, अब डेल्टा E यहाँ से आएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 13.6 इंटू 5/36। तो बच्चों ये किसका मान आ गया, ये डेल्टा E का मान आ चुका बच्चों। अब इसको सॉल्व अगर आप करोगे, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बता दे रहे हैं हम आपको। इनका मल्टीप्लाई करना, इसका डिवाइड दे देना, तो आपका आंसर आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप 13.6 में 5 का मल्टीप्लाई करके 36 का डिवाइड दे देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों एक फार्मूला होता है, हम आपको फार्मूला बता दें। ये फार्मूला ये रहा, लेम्डा बराबर होता है 12375 बराबर डेल्टा E
ए नॉट में होता है बच्चों, याद रखिए किस में होता है, ये ए नॉट में होता है। ये होता है फार्मूला, समझिए। इसको हम इधर भेज सकते हैं लेमडा का, और डेल्टा ई बराबर ये होता है 12375/लेमडा। ये फार्मूले को आपको याद रखना है, ये रिलेशन है डेल्टा ई में। तो बच्चों आप इसमें मान रखो 12375/डेल्टा ई, वेवलेंथ का फार्मूला है। डेल्टा ई का मान यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ये डिब्बा बना दिया, समझ जाना फार्मूला है। अब डेल्टा ई का मान कितना है 1.89, ठीक बच्चों, ए नॉट। अब आप इसमें का डिवाइड दो, क्या करो डिवाइड, तो आपका आंसर अप्रॉक्सी आएगा 6548 ए नॉट, अप्रॉक्सी ये आएगा, इसको आप नोट कर लेना। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के निम्न ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेटा निम्न ऊर्जा स्तर मतलब प्रथम बोर कक्षा का ऊर्जा आपको दिया है, इसका मतलब होता है निम्न ऊर्जा स्तर कितना दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इस कंडीशन में आपको n1 की वैल्यू 1 माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, n1 की वैल्यू 1। अब कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे कक्षा से कहाँ जाता है, दूसरे कक्षा में जाता है, तब उत्सर्जित ऊर्जा की उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर डेल्टा ई निकालना है, ऊर्जा हो गया, आवर्ती क्या होती बच्चों, यहाँ पर आवर्ती होती न्यू, ये ज्ञात करना है, और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, बोले तो लेमडा ज्ञात करना है। 3 क्वांटिटी हमें ज्ञात करनी है। पहला एनर्जी, आवर्ती, वेवलेंथ, ठीक बच्चों। आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही तरीका जो हमने आपसे बताया था कि आप यहाँ पर ये देख लीजिए, फार्मूला हमारा क्या होता है, ई एनवी कक्षा के लिए फार्मूला ये होता है बच्चों -RHC/n²। एनवी कक्षा के लिए होता है बच्चों ये। पहले यहाँ से हम RHC का मान निकालते हैं, पहले 1 कंडीशन के लिए बेटा n बराबर 1 रखिए इसमें। जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, E1 बराबर -RHC/1। सबसे पहले बेटा RHC n की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर। अब बच्चों अब E1 का मान आपको दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस RHC। बच्चों अब ये ईमान माइनस में है, देख लीजिए सवाल में माइनस में दिया है, यहाँ माइनस भूल रहे थे हम, यहाँ माइनस में ही दिया हुआ है। तो बच्चों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखें RHC का मान आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये RHC का मान आ चुका है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको निकालना है जो ऊर्जा, देखो N4 से N2 में जा रहा है, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा डेल्टा ई बराबर E4 से E1। क्या लगाना पड़ेगा, E4 से E2, E4 से E2, समझ गए बच्चों। आपको लगाना पड़ेगा E4 से, वो E2 में जा रहा है ना, तो E4 से E2 में वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये लगाते हैं बच्चों, फार्मूला क्या होता है मेरा, डेल्टा ई बराबर, इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ 4 रखेंगे, अब यहाँ पर 4 तो आएगा माइनस का RHC/4 का स्क्वायर, -AB प्लस हो जाएगा RHC/ कितना 2 का स्क्वायर। तो डेल्टा ई बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस ये कॉमन कर लेंगे, RHC अगर हम कॉमन कर लेंगे तो -1/4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब आइए बेटा इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर RHC में क्या होगा, इसका क्रॉस गुणा करते हैं या एलसीएम ले लेते हैं। आइए बच्चों एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 16। अब 16 एकम 16, 16 चौको 64, 4 होगा। अब यहाँ पर डेल्टा ई बराबर आएगा बच्चों, इसका मान पुट कर दीजिए। RHC का मान हमने बहुत पहले निकाल लिया था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है बच्चों। अब इसको जब इनको हम जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3/16 हो जाएगा। अब डेल्टा ई का मान बच्चों, जब आप इसमें 3 का गुणा करके 16 का भाग देंगे, ठीक बच्चों, जब आप इसमें 3 का गुणा करके 16 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक क्या काम करेंगे यहाँ पर बच्चों, आपका डेल्टा ई का मान आ चुका है। अब रही आवर्ती की बात, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। आवर्ती के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, डेल्टा एच बराबर एच न्यू लगाएंगे बेटा, प्लांक कांस्टेंट होता है, यहाँ न्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो न्यू की वैल्यू आएगी डेल्टा ई/एच। तो बच्चों यहाँ पर मान रख दीजिएगा, डेल्टा ई का मान कितना है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको जूल में बदलना पड़ेगा,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको जूल में बदलना पड़ेगा, तो ई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये जूल में बदल गया। और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा। न्यू बराबर, अब पावर को ऊपर भेज दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2.55 इंटू 1.6 बटे 6.6 इंटू, बच्चों ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 34 से 19 निकालिए तो बच्चों 10 की पावर कितना बचेगा, जब 34 से 19 हम निकालेंगे तो 10 की पावर 15 आएगा। ठीक बच्चों, अब आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है और इनका डिवाइड दे देना है। जब इनका मल्टीप्लाई और इनका डिवाइड दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 0.618 इंटू 10⁻15। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। कैसे, 10 से गुणा कर दो, इसमें 10 से एक जीरो इसको गुणा कर देंगे तो 6.18 इंटू 10⁻14 हर्ट्स आएगा। ठीक बच्चों, आपका आंसर ये भी सही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए एक जीरो इससे निकाला, इसमें गुणा कर दिया, गुणा करने से पॉइंट यहाँ चला गया। ये आपकी आवृत्ति आ चुकी है। अब रह गई है क्या बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। वेवलेंथ के लिए लेमडा बराबर होता है 12375 ए नॉट और डेल्टा ई। बच्चों डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना अनिवार्य है, तभी ये फार्मूला आप लगा सकते हैं वेवलेंथ का, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, मान रख दीजिए 12375 ए नॉट, और बच्चों डेल्टा ई का मान क्या निकाला था, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही देखो मान। अब लेमडा बराबर बच्चों इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए। अगर आप इसमें डिवाइड देंगे इसका आंसर आएगा 4853 ए नॉट। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। जब किसी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर 3 से 2 में जाता है बच्चों, n जो है एक बार 3 से कहाँ से जाता है, n3 से n2 में जब वो जाता है, तब बेटा इसमें लेमडा 1 का मान जो आपको दिया है, मतलब लेमडा की वैल्यू दिया है, लेमडा सेम होता सब में 6563 ए नॉट लेमडा की वैल्यू दिया है। तो कह रहा है कि निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब समझते हैं कि E1 ज्ञात करना है। E1 आपको ज्ञात करना है जब n की वैल्यू 1 हो, इसी को बोलते हैं निम्न ऊर्जा। निम्न ऊर्जा मतलब सबसे छोटी कक्षा का ऊर्जा में निकालना है। तो उसके लिए बच्चों फार्मूला क्या होता है, आइए फार्मूला होता है nवीं कक्षा के ऊर्जा के लिए n बराबर माइनस HC RSC, आर इधर लिख दे रहे RHC बटे n²। ये होता है फार्मूला निम्न ऊर्जा स्तर का। लेकिन उसके लिए बच्चों हमें R का मान पता होना चाहिए। n की वैल्यू पता है लेकिन H और C की वैल्यू नहीं पता है। तो उसके लिए आइए मान निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। डेल्टा ई बराबर होता है, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से 2 में जा रहा है तो E3 से E2 लिख देंगे हम। अब डेल्टा ई को बेटा, डेल्टा ई का एक फार्मूला और होता है, हम आपको बता दें। डेल्टा ई को आप लिख सकते हैं HC बटे लेमडा, लिख सकते हैं बच्चों। ये मान हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, HC बटे लेमडा बराबर E3 को क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे तो माइनस का RHC बटे 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जब E2 का मान भी यही रखेंगे, यहाँ 2 रख देंगे तो E2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। E2 का मान क्या हो जाएगा बेटा, RHC बटे 2 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे बता रहे हैं हम आपको। यहाँ से आप RHC कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में आएगा माइनस का 1 बटे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का RH कॉमन हो गया 2 का स्क्वायर 4। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको यहाँ से एलसीएम लेना है और SC से SC को काट देना है। तो 1 बटे लेमडा बराबर आएगा R, और जब आप एलसीएम लेंगे तो 9 चौक 36, 4 एकम 4 और 9 एकम 9, ये आएगा बच्चों। तो 1 बटे लेमडा बराबर आ जाएगा यहाँ पर R, घटाएंगे तो 5 बटे 36 बच्चों। अगर यहाँ से हम R की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी, इधर इंटू में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 36 बटे 5 लेमडा, यही तो आएगी बच्चों R की वैल्यू। R की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आप एक काम करिए, क्या करिए, ये करिए, आपको निकालना E1, तो यहाँ पर मान रखिए, सारा मान रखिए। अब E1 बराबर माइनस, समझिएगा बच्चों, यहाँ पर मान रखने जा R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 मिनट बच्चों। सबसे पहले आप R का मान निकाल रहे हैं,
पहले ये लिख दीजिए RHC/N। एन की जगह 1 रखोगे बेटा, देखिए जब इवन होगा तो एन की जगह 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब चलिए बच्चों मान रखते हैं, माइनस आर की वैल्यू कितनी है 36/5 लेमडा, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸। ये सब मान आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बटे 1 का स्क्वायर 1 से कोई मतलब अब नहीं है। तो सबसे पहले बेटा आप एक काम करिए, आप बेटा पावर इनको इंटू में लिखिए, -36 इंटू 6.6 इंटू 3, ये वाला 3। अब पावर को सॉल्व करिए, पावर कितना आ जाएगा बच्चों, अब 8 यहाँ से निकलेगा तो -26 होगा बच्चों, बटे 5 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी गिवन है, लेमडा की वैल्यू ये है 6563 A0। बच्चों A0 का मान भी आपको रखना पड़ेगा -10, ठीक है, A0 का मान आपको रखना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं, 3 से इसको यार डिवाइड दे दीजिए, ठीक है, या तो काटिए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं, इवन बराबर। तो बच्चों इस कंडीशन में आप ऊपर सबका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। अब आपको ये ऊपर भेजेंगे, जब ऊपर भेजेंगे तो आएगा -36 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 6 18 1 19। अब एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट है, इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, जब इससे घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब नीचे बचेगा 5 का भी मल्टीप्लाई करना हो तो कर दीजिए, 5 तिहाई 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 6 30 1 31 का 1 हासिल लगाए 5 3 5 25 25 3 28 का 8 हासिल लगा 2, तो 5 6 30 2 32, ये आएगा बच्चों मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद ये जूल में हो जाएगा आंसर। अब इसको बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं, 32815 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा, और -16 पहले से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा 19 से अगर आप डिवाइड दे देंगे तो इवन आपका हो जाएगा 36 इंटू 19.8 बटे में क्या है 32815 इंटू 1.6 इंटू ये ऊपर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा केवल, ठीक बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक काम करिए, पॉइंट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा 36 इंटू 198 इंटू 1000 बटे, अब क्या आ जाएगा नीचे 32815 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बच्चों। जब आप ऊपर सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर सबके मल्टीप्लाई करके नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देना, या तो 5 से इसको काट के थोड़ा इजी कर लेना पहले, जब इजी कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा ये बच्चों, ठीक है, इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा अवस्था En बराबर आपको दिया बच्चों, En बराबर आपको दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर गिवन है। तो कहाँ कह रहा है n बराबर 1 2 3 संक्रमक में n3 से n2 में जाता है। तो बच्चों n3 से, जब n3 मतलब n3 बराबर 3 होगा और n2 में जाता है, इससे कहाँ जाता है n3 से n2 में जाता है, तब आपको लेमडा की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो भी A0 में ज्ञात करनी है। यही तो कह रहा, तब लाइमर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करना है। तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। क्या है फार्मूला, वो सबसे पहले आप निकालेंगे डेल्टा E बराबर, जहाँ से जहाँ जाता है उसको घटा देंगे, E3 से E2 को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा E बराबर आएगा E3। बच्चों E3 कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला, यहाँ 3 कर देंगे आ जाएगा। आइए हम यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं हम आपको। अगर आपको E3 2 का मान चाहिए, E3 का मान चाहिए, E3 रख दो यहाँ पर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 3 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह 3 रखा है तो 3 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं E2 का मान भी, कैसे निकालेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 का इसे क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, ये मान आ चुका है हमारे पास। ये क्या है, इससे मान हमने निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, मान रखना है। E3 का मान क्या है -13.6 और 3 का स्क्वायर 9 कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस। E2 का मान क्या है 13.6 बटे बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिखते हैं हम,
तो डेल्टा ई बराबर यहाँ से कॉमन ले लो बेटा 13.6 आप कॉमन ले लो, तो माइनस का 1/9 आ जाएगा, अब 1/4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब एक काम करिए बच्चों, डेल्टा ई बराबर अब आपका आंसर आएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 13.6 इंटू इसका गुणा करेंगे 9 चौक 36, 4 कम 4 प्लस 9 कम 9। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.6 इंटू 5। बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही तो आएगा, 36 हो जाएगा। अब आपको करना क्या बच्चों, अगर अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा ई बराबर आपका आ जाएगा, इनमें 5 का मल्टीप्लाई कर 36 का डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.888 आएगा, तो एक बढ़ा देंगे 9 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों ये आपका आएगा डेल्टा ई। लेकिन आपको लेमडा निकालना है, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था बच्चों, डेल्टा ई बराबर फार्मूला होता है एस सी बटे लेमडा। क्या होता है बच्चों, एस सी बटे लेमडा। नहीं बताया होगा तो याद कर लो इस फार्मूले को। अब आइए बेटा यहाँ पर मान रखते हैं, डेल्टा ई का मान क्या है बेटा 1.89 बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, एक जूल में यहाँ रखना पड़ेगा मान को, तो यहाँ पर आपको ई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बराबर एच। तो बच्चों एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी, सी की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। एक काम करिए अभी नहीं रखेंगे, नहीं तो बहुत आगे तक चले जाएंगे। यहाँ से लेमडा का मान निकालो बच्चों, लेमडा इधर जाएगा, ये वैल्यू नीचे जाएगी। अब ऊपर मान रखने जा रहे हैं, अब ऊपर वैल्यू रखने जा रहे हैं बच्चों, इसको इधर भेज देंगे, इसको नीचे। अब एच की वैल्यू क्या है, लेमडा इधर भेज दिया, इसको नीचे लगाएंगे। एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। अब बच्चों अब ये चीज़ बटे में चला जाएगा 1.89 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6.6 इंटू 3, पहले नंबर्स वालों को एक साथ लिखेंगे 1.89 इंटू 1.6। अब बच्चों ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो 19 और 8 27 हो जाएगा, प्लस का 27 और इससे 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बचेगा बच्चों। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेटा पॉइंट हटाएंगे, या तो इसको बेटा 10 बनाओ, 10 बनाना बहुत ज़रूरी है, तो एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 बनाने के लिए अब आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 198 आएगा। कैसे, 3 6 18 का 8 8 लगा 1, 3 6 18 19, 198 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 1.89 इंटू 16 इंटू, बेटा इसको 10 बनाने के लिए आप एक काम करिए, 1000 से गुणा कर दीजिए, 1000 से भाग जब देंगे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा मीटर में। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे करने से एक ये फ़ायदा है। अब हमें करना क्या है, आइए बच्चों यहाँ बता देते हैं। लेमडा बराबर बच्चों इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे 198,000 बटे 1.89 इंटू 16। अब ये बेटा ये जो वैल्यू है ए नॉट होता है, क्या होता है भाई, ए नॉट बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ए नॉट की वैल्यू, तो इसको हम ए नॉट लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर अब आप इसको इसमें डिवाइड, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड दे दीजिएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं 30.24 ये आ जाएगा बेटा 30.24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। अब आप जैसे आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आप डिवाइड दीजिए ज़रा इसमें। जैसे आप डिवाइड देंगे आपका आंसर आएगा 6547.6 ए नॉट। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल में कह रहा है किसी परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा स्तर, बच्चों आपको E1 दिया है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर 13.6 ये ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है। तो इसके लिए तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संकरण करें तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल में ये बता रहा है अगर N3 N2 में जाए तो वेवलेंथ कितना होगा, ये सवाल में कह रहा है। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था बेटा, कैसे बताया था आइए देखते हैं। जब ये E1 दिया हो, E1 बराबर इतना, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डेल्टा E बराबर फार्मूला लगाना। क्या लगाएंगे फार्मूला बेटा, देखिए E3 माइनस E2
ये लगाएंगे ना। अब फार्मूला क्या होता है बेटा एनवीं कक्षा के लिए, एनवीं कक्षा के लिए फार्मूला यही तो होता है ई एन बराबर 13.6 बटे एन स्क्वायर ई वी, ये होता है फार्मूला मेरा। अच्छा ये बताइए बच्चों, इस फार्मूले में अगर ई थ्री रखेंगे, यहाँ थ्री रखेंगे तो यहाँ थ्री हो जाएगा, पूरा तो वही रहेगा ना। तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा मेरा -13.6 एन। एन का मान कितना बच्चों, एन थ्री, पहले थ्री के लिए निकालेंगे, थ्री का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दोबारा जब ये मान रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। एन का मान एन टू है तो एन टू मतलब एन बराबर 2 लिखेंगे। अब समझ गए बच्चों। एन थ्री का मान कितना हुआ, समझिए मेरी बात, एन थ्री का मान 3 हुआ और एन टू का मान 2 हुआ। जिस कक्षा में जाता है वही उसका मान हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, कॉमन ले लो पहले, 13.6 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1/3 का स्क्वायर मतलब 9 और माइनस ये तो प्लस है तो 1/4 आएगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी 13.6, 9 चौक 36, 9 चौक 36, इसका इधर गुणा करेंगे 4 + 9। इस कंडीशन में बेटा आप क्या करेंगे, डेल्टा ई बराबर 13.6, इसका गुणा करिए 5 आएगा बटे 36। तो बच्चों एक कंडीशन में आप इनका जब गुणा भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जो हर बार आता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई सवालों में ये मान आ चुका है। अब इस कंडीशन में आपको फार्मूला वही लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा कि डेल्टा ई बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था एकदम ऊपर वाले सवाल के जैसे है, SC/λ बताया था ना बच्चों। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्सी वही आएगा ही। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डेल्टा ये मान यहाँ से लेमडा का मान निकालोगे बेटा तो SC/डेल्टा ई आएगा। अब यहाँ पर आप मान रखिए बच्चों, एकदम ऊपर वाला सवाल जैसा ही बन गया बेटा। एच की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ बटे डेल्टा ई का मान कितना है बच्चों, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये मीटर में आ चुका है बेटा, जूल में हो गया ना, लेमडा का मान मीटर। बच्चों ये सवाल एकदम ऊपर जैसा ही था, इसका भी आंसर वही आएगा जो 14 नंबर सवाल में आया था, क्या 6547.6 A0। ठीक बेटा, पूरा कैलकुलेशन वही बन चुका है, आप इसको अब कर सकते हैं, नोट कर लो। 16 नंबर सवाल आइए बच्चों पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बच्चों आपको nवीं कक्षा की ऊर्जा गिवन है, कितना दिया है, 13.6 n स्क्वायर। बच्चों ये दशमलव है, n स्क्वायर eV ये आपको दिया है। तो ज्ञात कीजिए पहले नंबर में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने में मुक्त ऊर्जा। तो बच्चों द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने में एनर्जी निकालना है, डेल्टा ई निकालना है कब से, द्वितीय कक्षा मतलब N2 से N1 में जाने पर, एरो का मतलब N2 से N1 में जा रहा है ना। और दूसरे नंबर में क्या निकालना है बेटा, पहले नंबर में तो ये निकालना है, दूसरे नंबर में निकालना है तरंग दैर्घ्य, सेकेंड नंबर में बेटा वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ कह रहा है ना दूसरे में, इस संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। और तीसरे पॉइंट में आपसे बोल रहा है कि परमाणु को आयनिक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बताइए बच्चों। यहाँ पर भी डेल्टा ई निकालना है, लेकिन बेटा आयनन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, आयनन मतलब आयनिक करने के लिए, यहाँ पर भी डेल्टा ई निकालना है। तो आइए बच्चों निकालते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमने आपको फार्मूला बताया था कि डेल्टा ई बराबर होगा, फार्मूला जिस कक्षा से जिस कक्षा में जाता है उसका अंतर, तो एनर्जी का E2 से E1 लिख देंगे। अब यहाँ से मान निकाल सकते हैं आप, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे यहाँ 3 है, सबका मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मान निकालिए बेटा, E2 जब यहाँ रखेंगे तो आएगा माइनस का 13.6, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जब दूसरे का मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, यही तो आएगा बच्चों। अब यहाँ पर बेटा डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब कॉमन करेंगे 13.6 को कॉमन कर लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये जो कि माइनस में है। अब 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 13.6, एलसीएम मेरा आएगा 4, तो -1 प्लस का 4 हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 3/4, डेल्टा ई बराबर
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 का मल्टीप्लाई का 4 का डिवाइड दे देंगे तो इसका आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये डेल्टा ई का मान आ चुका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसे आप नोट कर लो पहले। अब बच्चों इसके बाद आपको करना क्या है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो डेल्टा ई बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया था SC/लेमडा। तो यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू निकालते हैं तो SC/डेल्टा ई आएगा, ये बताया गया था। अब यहाँ पर आइए मान रखते हैं लेमडा बराबर एच की वैल्यू कितनी है बच्चा, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। और सी होता प्रकाश की चाल, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। बटे लेमडा बेटा डेल्टा ई का मान अगर आप देखें ये है कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जूल में जो यहाँ वैल्यू हम रखते हैं वो जूल में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की जब वैल्यू रख देंगे तो अपने आप वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे, लेमडा बराबर 6.6 इंटू 3 को किनारे रखिए और 10.2 इंटू 1.6। अब पावर को पहले सॉल्व करिए, 8 इससे निकाल लीजिए। जैसे बेटा इससे 8 निकालेंगे तो ये 26 बचेगा और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19.8 आ जाएगा। नीचे यही रहने दीजिए, अब मल्टीप्लाई करना नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इससे 19 घटाएंगे तो 10⁻⁻7 आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस कंडीशन में बेटा ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे हम, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 1980। अब ये जगह 102 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻7। तो बच्चों इसको 10 बनाओ, 10 का बनाएंगे तो ये मीटर में है, इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए आप क्या करिए 18 इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसमें बढ़ा दीजिए 3। आखिर जब इनको सॉल्व करेंगे फिर यही आ जाएगा। ठीक बच्चों, 7 1000 से मल्टी, तो ये भी ए है ना, अभी समझिएगा ये मीटर में है, अभी मीटर में है बच्चों। तो वो 102 इंटू 16 हो जाएगा। अब बच्चों एक काम करिए, अब इसमें आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उनका डिवाइड दे दो। जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 12 13 अप्रॉक्सी ए इंटू, अब इसको A0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, A0। ये आपका फाइनल आंसर होगा, नोट कर लो। उसके बाद बच्चों इसमें अभी आपको निकालना आयनन करने के लिए ऊर्जा चाहिए। बेटा आयनन ऊर्जा निकालने के लिए आप तीसरे नंबर में बच्चों, ये सबसे पहले ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको आयनन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमें निकालना है बेटा, डेल्टा ई निकालना है, वो भी आयनन। आयनन करने के लिए बेटा आपको इन्फिनिटी वाली एनर्जी से इनिशियल एनर्जी को घटाना पड़ेगा, लास्ट वाली से पहले वाली को घटाना पड़ेगा, अंत वाले को। अंत इन्फिनिटी होगा बच्चों, इसका जीरो एनर्जी जीरो मानी जाती है। इवन की एनर्जी बेटा यहाँ 1 1 रख देंगे तो आ जाएगा 13.6 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस ये और माइनस ये, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, तीसरे वाला। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर का सवाल कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु में एनवी कक्षा की ऊर्जा आपको दिया हुआ। बच्चों देख लीजिए सवाल में दिया है एनवी कक्षा की ऊर्जा -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ से तीसरी कक्षा में संक्रमित होने से, मतलब चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में होने पर तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों वेवलेंथ ज्ञात करना है, तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। इस फार्मूले को आप देखिए अभी कैसे करेंगे आप। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इस सवाल में आप डेल्टा ई बराबर फार्मूला लगाएंगे, E4 से E3 को घटाएंगे, यही तो ना बच्चों। अभी हमने क्या कहा था, मान निकालना पड़ेगा E4 का यहाँ 4 रखना, यहाँ 4 रखना, E4 का मान आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 13.6 और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 कर दे रहे हैं भैया, 4 4 रख के 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस ये वाला माइनस लगाया, अब ये जब मान रखेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कितना रखेंगे 3, भैया 3 रखेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 13.6/9। ठीक है, जैसे ऊपर ने बता दिया है। अब यहाँ पर बेटा कॉमन कर लीजिए, या तो एलसीएम ले लीजिए या तो कॉमन कर लीजिए। 13.6 को जब आप कॉमन करेंगे तो माइनस का 1/16 और प्लस का 13.6/9, या तो आप डिवाइड भी दे सकते हैं, डिवाइड देकर इनको सॉल्व भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक बच्चों, अब आपको करना है डेल्टा ई बराबर 13.6। अब बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 इंटू 9
यही तो आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। और बेटा ये कॉमन हो चुका है, यहाँ पर 1 आएगा, गलती से लिख, यहाँ 1 होगा बच्चों। ठीक है, ये 16 का इधर गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16। अब बच्चों आपको करना क्या है, डेल्टा ई बराबर, अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 13.6 इंटू, अब 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 7 बचेगा आपको, और 16 नवैया 144। बच्चों जब आप इनमें गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 7 का इसमें गुणा करिए तो आएगा आपका आंसर 95.2 बटे 144। अब आपको करना क्या है बच्चों, जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको आ गया डेल्टा ई। अब आपको निकालना है वेव लेंथ, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या तो उससे लगाइए या तो आप डाइड करिए, इससे ये कौन सा। और बच्चों इससे ये वाला जो फार्मूला आप आगे सवाल जो हमने दूसरे तरीके से बताया उससे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, लेमडा बराबर 123.12375, इससे भी कर सकते हैं। और डेल्टा ई, लेकिन डेल्टा ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये ए नॉट में आंसर आएगा, ये लगा लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अगर आप इसकी जगह ये लगाते हैं तो बच्चों हम आपको बता दें, अगर इसकी जगह आप ये लगाएंगे डेल्टा ई बराबर 80 बटे लेमडा, तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, सबकी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये सवाल ना लगा के ये लगाइएगा कि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो बच्चों। ठीक है, ये लगाने से ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा बराबर, हम ये वाला फार्मूला लगाने चल रहे हैं, ये वाला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो लेमडा निकालने के लिए 12375, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ए नॉट में आंसर आ जाएगा। डेल्टा बराबर डिवाइड दे देंगे इसमें, जैसे डिवाइड देंगे 18750 ए नॉट। तो ये वाला तरीका आपका ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, यही वाला आप लगाइएगा इसमें। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के सवाल नहीं देखे हों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 18वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि ई एन की वैल्यू, सवाल पढ़िए बच्चों, ई एन की वैल्यू दिया हुआ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। अब कह रहा है पहले नंबर में क्या ज्ञात करने की बोला, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। बच्चों आपको डेल्टा ई निकालना है, वो भी आयनन वाला, आयनन, समझ गए बच्चों। और इसमें कह रहा है बामर श्रेणी में लेमडा की वैल्यू बतानी है, वही लेमडा बी बताना है आपको। फार्मूला वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, आयनन ऊर्जा निकालने जा रहे हैं। आयनन, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो फार्मूला है किसका बेटा, H2 परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनन ऊर्जा है उसके लिए हम फार्मूला आपको बता रहे हैं, डेल्टा ई बराबर ई इन्फिनिटी से E1। हमने आपको बताया था बेटा, ई इन्फिनिटी से E1 कर दीजिएगा। डेल्टा बराबर इसकी 0 होती है, माइनस E1 की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 का स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 का स्क्वायर 1 से भाग देने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये पहला आंसर मेरा आ चुका है। अब रही दूसरा आंसर। दूसरे आंसर के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, पहले डेल्टा ई निकाल लो, जब डेल्टा ई आ जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। बच्चों बामर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर बताया ना, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी अगर कह दे तो बामर श्रेणी, ठीक बेटा, शॉर्ट में हमने लिखा है बामर श्रेणी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि बामर श्रेणी के लिए आप याद रखो N4 से N2 में जाता है बच्चों, किस में जाता है बामर श्रेणी में, N4 से N2 में। चलो बच्चों आपको बता दें, बामर में N की जो वैल्यू होती है वो 2 से चलती है, 2 3 4 5 6 ऐसे बेटा ये मूल होता है। ये हाइड्रोजन अल्फ़ा चलता है, ये हाइड्रोजन बीटा चलता है, ये हाइड्रोजन गामा चलता है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो बेटो इसमें कहा है कि बीटा, बीटा मतलब बेटा यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ आता है बेटा, N4 से N2 में जाता है। अगर यहाँ अल्फ़ा कर देता तो N3 से N2 में जाता है, अगर गामा कर देता तो कहाँ से जाता है बेटा, इसमें जाता है। इसका मतलब बेटा इसमें 4 से 2 में जा रहा है। जब कोई चीज़ 4 से 2 में जा रहा है तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, आपका फार्मूला ये हो जाएगा, N4 से N2 में जा रहा है ना, बीटा कह रहा है। देख लीजिए सवाल में लेमडा बीटा निकालना, तो यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा डेल्टा ई बराबर वो N4 से N2 लगेगा। बामर के लिए ये होता है बच्चों, ये याद रखिएगा आप, ठीक है।
अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर मान रखिएगा डेल्टा ई बराबर क्या आएगा, ई4 का मतलब यहाँ 4 रखेंगे तो 13.6/4 का स्क्वायर माइनस, अब जब ये दोबारा मान इसमें रखेंगे माइनस 13.6 और 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, ये कॉमन करना है, 13.6 कॉमन कर लेंगे तो माइनस का 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस या 1/4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होता है। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 13.6। अब एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा और 16 का भाग देंगे, 16 एक कम 16 प्लस 4 चौक 16, यहाँ 4 हो जाएगा तो डेल्टा ई बराबर यहाँ पर आ जाएगा 13.6 इंटू 3/16। तो डेल्टा ई बराबर आएगा बेटा 3 का गुणा करके 16 से भाग दे दो। जब इसमें 3 का गुणा करके हम 16 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, ये आ जाएगा आपका आंसर। और दूसरी बात, यहाँ पर वेवलेंथ निकालना है तो इसका शॉर्ट वाला फार्मूला लगाइएगा वेवलेंथ का। कौन सा, अभी हमने बताया था 1237 A0 बटे डेल्टा ई, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा ई होना अनिवार्य है, ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। तो 1237 बटे 2.55 ये लगा देंगे तो A0 में आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड दे दो, जैसे आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4853 A0। बच्चों आप आराम से बैठ कर डिवाइड दे दीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया है बच्चों, दिया हुआ है कितना देख लीजिए 13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और कह रहा पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने में मुक्त ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने में मुक्त ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर हमें डेल्टा ई निकालने को बोल रहा है, अभी कहाँ से, द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा, तो N2 से N1 कक्षा में जाने में पूछ रहा है। और दूसरे नंबर में पूछ रहा है बेटा इस कक्षा में जाने में जो वेवलेंथ है वो कितने का हुआ है। और तीसरे नंबर में पूछ रहा है परमाणु को आयनिक करने के लिए डेल्टा ई कितना होगा, आयनन करने के लिए। तो बच्चों आइए हम इसमें आपको सवाल बता देते हैं। अभी इससे पहले हमने सवाल एक बताया था। तो बच्चों सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर अगर इसका आप 16 देखें इसी को, तो वहाँ डेल्टा ई हमने आपको बताया था जब दूसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आएगा बच्चों, आप सॉल्व कर लीजिएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इसी वीडियो को देखिएगा, डेल्टा ई आ जाएगा आपका। ठीक बच्चों, और दूसरे नंबर में हमने आपको बताया था वेवलेंथ भी वही है बच्चों, आप देख लीजिएगा कितना है, यही 13 A0 एकदम सवाल नंबर 16 ही ये समझ लो रिपीट कर दिया है। और तीसरा नंबर भी इसका जो आयनन ऊर्जा आएगा, आयनन ऊर्जा वो भी कितना आएगा, वही जो वहाँ पर था, पूरा सवाल नंबर 16 आप इसको देख के नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं क्रमशः आपको दिया है बच्चों। मान लिया आपको एक E1 दिया है और एक E2 दिया है। E1 आपको कितना दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 आपको कितना दिया है माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि संक्रमण करें तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी बच्चों, डेल्टा ई पूछ रहा है पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में वेवलेंथ पूछ रहा है। ये दो चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले बेटा हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। पहले नंबर के लिए आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, तो यहाँ पर मान रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको। E2 का मान कितना है -1.5 प्लस E1 का मान कितना है 3.4, प्लस क्यों हो गया बेटा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई का मान यहाँ पर आपका आएगा कितना बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा डेल्टा ई की वैल्यू। अभी आपको वेवलेंथ बताना, तो वेवलेंथ के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चों फार्मूला, वेवलेंथ के लिए बताया था λ बराबर 1237 A0 बटे
डेल्टा ई वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। तो डेल्टा ई बराबर 12375 इंटू में 1.9 ए नॉट। जब इससे आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 6513 ए नॉट। बच्चों इसे आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।